प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा संग महादेव जी की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। वाणी में बल होता है और वो बल हमें ही उत्पन्न करना होता है। हम सभी में भगवान ने वह शक्ति प्रदान की है कि हम अपनी वाणी में बल उत्पन्न कर सकें। हर व्यक्ति अपनी वाणी को बलवान प्रभावी बना सकता है और कोई न बनाना चाहे तो वाणी का दुरुपयोग ही है। कुछ लोग अपनी वाणी को इतना हल्का बना लेते हैं कि दूसरे तो दूर की बात उसके अपने ही परिवार के लोग उस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि उसकी बात पर ध्यान मत दो, उसकी बात में कोई दम नहीं है, उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की वाणी में बल है, दम है, उनकी वाणी में तेज है, सत्व है, सत्य है। जिसके मुख में प्रभु का नाम है उसकी वाणी में तो प्रभाव होगा ही। तभी तो उस अनजान नगर में, माया नगरी में, जहाँ माया ही माया है, छल ही छल है, कपट ही कपट है, श्री हनुमान जी जब कहते हैं तो माँ सीता जी को विश्वास हो जाता है। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। जानकी माता के हृदय में पहले विश्वास नहीं था। जब हनुमान जी ने भक्तिमय वचन विश्वास पूर्वक कहे तब सीता जी के हृदय में विश्वास उपजा, आविर्भूत हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, सीता जी ने यह भी जान लिया कि मन क्रम वचन से भगवान का यह समर्पित दास है। आप देखिएगा यहाँ श्री हनुमान जी का व्यक्तित्व, उनका प्रभाव, उनका तेज, उनकी विनम्रता, वे तो सकल गुण निधान जो हैं। लंका में पहली बार सीता जी ने हनुमान जी को देखा है। लंका तो माया नगरी है, छल की नगरी है, और श्री जानकी माता ने प्रत्यक्ष उन्हें कभी देखा नहीं था। श्री हनुमान जी अपने विवेक से, अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने प्रभु समर्पित भाव से, अपने कौशल पराक्रम से, अपने व्यक्तित्व से जानकी माता को यह विश्वास दिला देते हैं कि वे भगवान के दूत हैं। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। जानकी माता को विश्वास हो गया
कि ये भगवान के भक्त हैं। माया नगरी में विश्वास दिलाना ये हनुमान जी की ही योग्यता है। और जब पहचान हो गई, भगवान का सेवक जानकर प्रीति अत्यंत बढ़ गई, तब सीता जी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। सीता जी को विश्वास हुआ कि ये तो हमारे प्रभु के हैं, हमारे स्वामी के दूत हैं, दास हैं, हरिजन का है। तब प्रीति का प्रवाह फूट पड़ा। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन पुलकावली बाड़ी। हरिजन जानी प्रीति अति बाड़ी, सजल नयन पुलकावली ठाड़ी। भगवान के भक्तों के दर्शन से अपने आप हृदय में प्रीति बढ़ती है। जब श्री राम जी से हनुमान जी की प्रथम भेंट हुई, तब हनुमान जी विप्र रूप धारण कर उनके पास गए थे। परंतु यहाँ माता सीता जी के समक्ष वे चाहते तो विप्र रूप धारण कर जा सकते थे, परंतु श्री हनुमान जी विप्र रूप में नहीं जाते हैं। वे तो अपने मूल स्वरूप वानर रूप में ही माँ के समक्ष जाते हैं। ऐसा क्यों? संत गण कहते हैं कि पिता के समक्ष जब पुत्र जाता है तो सभ्य बनकर जाता है, सुव्यवस्थित होकर जाता है। बाद में हनुमान जी प्रभु को पहचान कर वानर रूप में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो हनुमान जी वानर रूप में ही माता सीता जी के समक्ष गए, विप्र रूप धारण करके नहीं गए, क्योंकि माँ के समक्ष पुत्र तो जैसा होता है वैसा ही जाता है। अब आगे कथा में क्या होता है, क्या सीता जी से संवाद होता है, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की